हत्या में एक अपराधी देशभक्त हो जाएगा क्या प्रभु श्री राम के नारे लगाने से? जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, संप्रदाय, मैं तो नहीं मानता अपराधी का कुछ भी होता। अपराधी तो अपराधी होता है। यूपी के खेतों में तमंचा बनता है, उनकी तमंचा लेने की भी औकात नहीं थी। उत्तर प्रदेश अब माफिया का राज नहीं है, अब माफिया का नहीं, लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। हमारे नेता भी असुरक्षित हैं, हमारे अपराधी तो असुरक्षित हैं ही हैं, हमारी पुलिस भी असुरक्षित है, हमारा सिस्टम असुरक्षित है, हमारे मीडिया कर्मी भी असुरक्षित हैं। क्या मीडिया और पुलिस अनाथ होते हैं क्या? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर दस्तक में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हाल ही में हुए अभी फिल्मी सीन जैसा बिल्कुल फिल्मी सीन हुआ वैसे ही रूप में एक मर्डर हुआ जहां पर पुलिस की तैनाती भी थी। और इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार देखते हैं, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मानवाधिकारों का हनन है। जुडिशियल कस्टडी में हत्या होना एक बड़ा संगीन मामला आ जाता है। व्यक्ति कहाँ सुरक्षित है? आप एक्यूटल बाद में होता है, लेकिन वो तो मारा जा चुका है। आप कन्विक्ट करें, वो तो मारा जा चुका है। आप उसे कैपिटल पनिशमेंट दें, कंप्लेनेंट भी कैसे खुश हो पाएगा कि उसे तो सज़ा नहीं मिल पाई? उसका श्रेय तो उसके केस में उसको सज़ा होती तो उसके दिल को तसल्ली होती। वो श्रेय तो कोई और ले गया। एक गिरोह आया, क्राइम को ख़त्म करने के लिए क्रिमिनल आया, 3 लोग आए और हत्या करके चले गए। पकड़ गए, वो अरेस्ट हो गए, वो एक अलग विषय है। एविडेंस अच्छी है, वो भी अलग विषय है। वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो गया, CFSL जांच हो जाएगी अच्छी, क्राइम टीम के लिए अच्छी बात हो जाएगी। लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेन स्ट्रीम मीडिया के पास कवरेज है, ये सब कुछ ठीक है। एविडेंस मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, उनका एविडेंस हो जाएगी। 164 का स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे के तार खुल जाएंगे कि जो 3 लोग हैं उनमें से किसने भेजे। अब विषय ये पैदा होता है कि उसको मारने वाले वो साधारण व्यक्ति तो अतीक अहमद को मार नहीं पाएगा। जुडिशियल कस्टडी में मारने का हौसला देने वाले कौन लोग थे? क्या उन लोगों की निजी दुश्मनी थी? क्या व्यक्तिगत दुश्मनी थी? क्या हायर करके आए थे मारने के लिए, हायर किए गए थे मारने के लिए वो लोग थे? या दूसरे वो लोग थे जो योगी जी की सरकार को बदनाम करना चाहते हों? ऐसे भी हो सकते हैं कि इस्तीफा मांगा जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। या वो लोग भी हो सकते हैं जो अतीक अहमद का जो अकूत संपत्ति थी, पैसा था, वो उन लोगों ने जो बेनामी संपत्ति रख रखी थी, उन लोगों ने सोचा जड़ को ही ख़त्म करो, मौका अच्छा है, हवा गर्म है। योगी जी स्टेटमेंट दे चुके हैं, मिट्टी में मिला देंगे। अखिलेश जी मांग रहे हैं जंगल राज खत्म हो। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं। वो लोग भी हो सकते हैं लश्कर जो अतीक अहमद स्वीकार कर चुके थे कि हमारे पाकिस्तान से संबंध हैं, वहाँ से संबंध हैं। पंजाब में कौन कहाँ जाना था, PC रिमांड में किस जगह जाना था, वो कौन नाम थे, लश्कर के थे और थे, किस तरह के लोग थे? वो माफिया थे, अंडरवर्ल्ड के थे, दुबई के थे, या किस तरह के क्रिमिनल थे, गैंगस्टर थे जिनके नाम खुलासे हो जाते, जो पकड़े जाते? ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी वजह से ये बात सामने आनी चाहिए। और ह्यूमन राइट भी काम कर रहा है इस पर, स्टेट का ह्यूमन राइट भी काम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात जुडिशियल इंक्वायरी जो सेटअप कर दी है वो भी ठीक काम हुआ है। जुडिशियल इंक्वायरी में सब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दूसरी, ये जो शुरुआत हो गई हत्या में एक अपराधी देशभक्त हो जाएगा क्या प्रभु श्री राम के नारे लगाने से? क्या ये सर्टिफिकेट इशू होगा देशभक्ति का कि नारा लगने से? क्या लोग अब किसी के क्रिमिनल द्वारा क्रिमिनल का मर्डर करने में तालियां बजाएंगे, खुशी जाहिर करेंगे, मिठाई बांटेंगे? क्या न्यायपालिका, पुलिस से भरोसा हट रहा है लोगों का? क्या लोग पहले अच्छा वकील और कोर्ट और ये सब चीज़ें सोचते थे अपने मुकदमे लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए, अपने को न्याय पाने के लिए? जो हमारा देश का संविधान भी कहता है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, होना चाहिए। ये बात होगी। क्या अब लोग बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग को हायर करेंगे अपने केस के लिए, अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए, न्याय पाने के लिए? न्याय का रास्ता आप कहाँ क्रिमिनल के डॉन के घर जाएगा, कि अदालत की तरफ जाएगा, कि थाने की तरफ जाएगा, कि SP की तरफ जाएगा, कि DM की तरफ जाएगा? कहाँ जाएगा? ये बड़ी विषय है। अपराधी का भय कैसे मिटेगा? आम जनता में भय का शासन कैसे आएगा? क्या अपराधी की जाति होती है? जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, संप्रदाय, मैं तो नहीं मानता अपराधी का कुछ भी होता। अपराधी तो अपराधी होता है। अपराधी से घृणा करो, अपराध से तो नहीं।
लेकिन किस तरह से आगे काम चलेगा ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर योगी जी को भी एनालिसिस करना चाहिए कि उनकी पार्टी का नारा है भय भूख भ्रष्टाचार हटाएंगे। चलिए आप उस पर मोटिव को रखिए, अपना चुनावी वादा रखिए, लेकिन भय कैसे मिटाएंगे? क्या भय क्रिमिनल के द्वारा हटाया जाएगा? क्या पुलिस का फेलर के द्वारा भय हटेगा? ये विषय महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भय भूख भ्रष्टाचार हटाना है, बिल्कुल हटाएंगे। मोदी जी भी लगे हैं, योगी जी भी लगे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सख्त हो, तेज हो, अलर्ट हो। वो तो सरेंडर खुद हो गए, बुद्धि आ गई उनको। अगर वो रिवॉल्वर ना फेंकते, अगर उनके पास दूसरी गाड़ी लगी होती, मोटरसाइकिल लेके कोई खड़ा होता, वो तुरंत कूद के उस पर बैठ जाते, फायर करते रहते और उस पर बैठ जाते, तो क्या पुलिस फायर कर पाई? तो क्या पुलिस उनको दबोच पाई? लेकिन वो अपने आप ही लेट गए, एक ने हाथ उठा दिए। ये चीज़ें रहीं। तो ये चीज़ें अब उसमें और चीज़ें भी आ रही हैं। कोई कह रहा जुविना, मीडिया खबर से पता चलता है कि जुवेनाइल है, क्या है वो, चलो आगे पता चलेगा, फाइल होगी, लेकिन न्याय होना चाहिए। ह्यूमन राइट का वायलेशन किसी भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक। अभी आपने बात करी गन से रिलेटेड, गन का ही मेन तो काम है, गन का इनकमिंग वॉइस कॉल 15 फायरिंग वाली विदेशी, ये टर्की का रिवॉल्वर था। उनके जो घर वाले थे वो लोग कह रहे कि तमंचा लेने की भी नहीं तो थी ये साहब। कहीं ना कहीं से जो पहले से तमंचा खेतों में बनता है यूपी के, जो यूपी के खेतों में तमंचा बनता है, उनकी तमंचा लेने की भी औकात नहीं थी। उनको अतीक को यहाँ टच करके मारने की नहीं, उसके सामने से निकलने की भी नहीं थी कि वो सामने से निकल जाएं और खाली दुआ सलाम करते हुए जाएं, ऐसा भी नहीं था। 15 लाख के रिवॉल्वर, 250 के कार्टिज, नकली आईडी, डमी आईडी, कैमरा, होटल में रुकना, रैकी करना, लगातार फॉलोअप करना, उसके पीछे कौन था? या तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी करने वाला हो सकता है। अब वो अलग अलग थे, उनके कोई कंप्लेनेंट नहीं। वो अतीक अहमद के 100 से अधिक केसों में कंप्लेनेंट नहीं। उनकी बहन या मदरसा प्रकरण में उनकी बेटी नहीं शामिल, मान लेते हैं। कोई भू माफिया में उनका ज़मीन नहीं ली गई, तो फिर हायर किए गए, लिए गए, तो फिर किसने लिए? वो कौन लोग थे? किन की साजिश थी? कौन सबूत मिटाना चाहते थे? जो उन्होंने अशरफ बोलते बोलते रह गया, लास्ट वर्ड उसका था क्या? गुड्डू मुस्लिम, एक वर्ड था गुड्डू मुस्लिम, वो वर्ड बोला। उसके बाद वो क्या कहना चाह रहा था, क्या बात थी आगे की, उससे पहले ही रोक दी गई, आवाज़ ही रोक दी गई, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये होना चाहिए था और ये सामने आनी चाहिए थी। और उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए तो आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए था, जो कह रहा है कि हमें मार दिया जाएगा, साबरमती में कह रहा, जाते समय कह रहा, जेल में कह रहा, गुजरात में कह रहा, सुप्रीम कोर्ट में कह रहा, कोर्ट में कह रहा, मीडिया से कह रहा, जब रास्ते में मिल रहा, झांसी में मिल रहा, जहाँ मिल रहा, वो सबसे कह रहा है कि हमें मार दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। उसके तो और अलर्टनेस रहनी चाहिए। उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। आज 20-25 लोग उसके ऐसे निकल आए हैं जो शिकायत करता है, अब भी मरने के बाद भी लोगों को ग्रीवेंसेस हैं, केसेस हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा सदस्य भी रहा, 5 बार विधानसभा भी सदस्य रहा, उत्तर प्रदेश में भाई भी उसका रहा विधानसभा में। अपराधी को दंडित कीजिए, दंड से किसी को कोई परेशानी नहीं। आप कैपिटल पनिशमेंट कीजिए। इस देश में कैपिटल पनिशमेंट मिला है लोगों को, एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन उसके साथ ये भावना होनी चाहिए कि हमने न्यायिक प्रणाली का पूरा उपयोग किया, न्याय में भरोसा रहे, न्यायपालिका का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, उसका विश्वास बना रहना चाहिए, पुलिस का भरोसा बना रहना चाहिए कि पुलिस न्याय प्रणाली की एक मजबूत कड़ी है और उसके आधार पर ये होता है। वहीं पर जो तीनों अपराधी थे उनको भी कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड पे ले लिया है, और उसके बाद क्या लगता है कि कुछ और भी चीज़ें सामने आएंगी? नहीं, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। यूपी पुलिस भी स्पेशल टास्क फोर्स काम कर रहा है, योगी जी भी लगातार लगे हुए हैं, वादे भी कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं। अब भय मुक्त है उत्तर प्रदेश, अब माफिया का राज नहीं है, अब माफिया का नहीं, लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, कह रहे हैं। ठीक है, बात मुख्यमंत्री यही कहेगा, नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कर रहे हैं, जंगल राज है, विरोध हो रहा है, ये है, वो भी अपनी बात कहेंगे। विपक्ष के लोग इस्तीफा मांगेंगे, पक्ष के लोग दिए जलाएंगे, तालियां बजाएंगे, मिठाई बांटेंगे। ये तो लोकतंत्र है, ये तो ठीक लगता है, उसमें कोई बुराई नहीं, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन सरकार के जो कानून हैं, सरकार के जो नियम हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एश्योरेंस दी है,
वो महत्वपूर्ण है। उसकी कंप्लायंस सरकार कर पाई कि नहीं कर पाई। कोई ज़रूरी नहीं कि उसे छोड़ा जाता, कोई ज़रूरी नहीं गाड़ी गेट पे एकदम लगाई जाती, कोई ज़रूरी नहीं मीडिया को होना चाहिए वहाँ। वो कोई स्टेटमेंट देने के लिए नहीं रहा, प्रेस ब्रीफिंग नहीं हो रही है। किसने लीक की, क्यों निकल रहा है, किसने लीक की, क्या कैसे अलाउ कर दी गई मीडिया, आप बिल्कुल उसमें रखिए। कहाँ तो उसके मूल अधिकार, यहाँ तक कि वो अपने बेटे की सुपुर्दे खाक में भी भाग नहीं ले पा रहा है। एक मुट्ठी मिट्टी डालने का महत्व तो पता होता है क्या? ये ऊपर वाले का संबंध होता है। क्योंकि जब आप अपराधी से घृणा कर रहे, अब वो मर गया, मौत हो गई, चाहे इनकाउंटर हुआ, चाहे मौत से मरा, चाहे जेल में मरा, चाहे फांसी लगाई, कुछ भी हो, लेकिन अब उसके सारे काम खत्म हो गए। अब उसकी आपराधिक प्रवृत्ति, अब एक इंसान रह गया, मृतक रह गया। अब उसकी मिट्टी देने का अधिकार मूल अधिकार होता है, वो तक उसको मिल नहीं पाई। और कहाँ उन्हें पत्रकारों से मिलने के लिए दिया जा रहा है कि जाइए प्रेस मीडिया में जाइए, बात करिए, जाके बात करिए। जहाँ जाना था शमशान घाट में, वहाँ जाना था, आप बख्तरबंद गाड़ी ले जाते, आप सीधे वहीं उतारते, उसको नीचे बेड़ियाँ डाल के ले जाते, हथकड़ियों से पहना के ले जाते, कहते ये मिट्टी पकड़ और अपने बेटे को ये दे, बस खत्म, और गाड़ी में बैठ और चल अंदर। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। नहीं, लोकतंत्र तो देखिए, विपक्ष के हिसाब से लोकतंत्र की हत्या है, सरकार के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बना रहे हैं, हम प्रदेश में भय मिटा रहे हैं, भय मुक्त समाज ला रहे हैं, उनका कहना ये है। विपक्ष की अपनी बात है, लेकिन डिपेंड करता है कि जांच कैसी हो। हाँ, जांच जो भी है केस में निर्भीक, निडर, निष्पक्ष होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अगर इसमें सीबीआई जांच होनी तो सीबीआई जांच हो, एनआईए जांच होनी। मैं तो ये भी कहता हूँ, विदेशी अगर हाथ हैं, अगर बाहर के लोग हाथ हैं, अगर 9-9 लाख के रिवॉल्वर यहाँ आ सकते हैं, प्रयागराज पहुँच सकते हैं, हाई रिस्क हाई अलर्ट में पहुँच सकते हैं, तो वो 9-9 लाख के टर्की के रिवॉल्वर कहीं भी पहुँच सकते हैं साहब। हमारे नेता भी असुरक्षित हैं, हमारे अपराधी तो असुरक्षित हैं ही हैं, हमारी पुलिस भी असुरक्षित है, हमारा सिस्टम असुरक्षित है, हमारे मीडिया कर्मी भी असुरक्षित हैं। क्या मीडिया और पुलिस अनाथ होते हैं क्या? इनके क्या नेताओं के ही बच्चे होते हैं साहब? ऐसा नहीं है राजनेताओं के बच्चे होते हों। मीडिया के भी, पुलिस के भी, वकीलों के भी, डॉक्टरों के भी, जेलर के भी बच्चे होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, पत्नी होती है। वो भी चाहते हैं जब उनकी भी पत्नियां, जब उनके वो मारे जाते हैं तो वो भी विधवा वैसे ही होती हैं जैसे और लोगों की होती है। उनका भी ध्यान रखना। तो जैसे अभी आपने देखा, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि कहीं ना कहीं जो है ये प्रशासन की ही चूक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दिल्ली।